जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोग। विषय भारत में बजट। बजट यानी चार स्तंभ के लिए, यानी गरीब, मिडिल क्लास, अमीर वर्ग और उद्योगपति वर्ग के लिए। इसी चैनल पर बजट का भाग 1 और भाग 2 रिलीज है। भाग 1 में एक परिचय था, भाग 2 मिडिल क्लास का आईना था और भाग 3 आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें गरीब का परिचय एक अलग अंदाज में, क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज्यादा और राजनीति भी सबसे ज्यादा। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इस चैनल पर बताई गई पूर्व की कई बातों को जरूर सुनें, क्योंकि इसमें कई बातें ऐसी हैं जिस पर अब जानकारी देश की जनता को होना जरूरी है और देश की जनता का आत्म मंथन ही आने वाले समय में देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा और देश का व्यवस्था सुदृढ़ होगा तो ही हर तरह का सुख सुविधा भविष्य में किसी परिवार को मिल सकता है, किसी भी परिवार का सुरक्षा भी बन सकता है। पुनः गरीब पर लौटते हैं। गरीब का कार्य विशेषता, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। शरीर से मेहनत करने वाले, कई मुश्किल सामाजिक कार्य का हुनर रखने वाले, हुनर का सम्मान सभी जगह है। सिर्फ कुछ राजनीतिक स्तर पर गरीब वोट बैंक है और राजनीतिक परिवार के लिए सत्ता का चाबी। हर नेता भी, ध्यान दीजिएगा, हर नेता भी अपने विश्वसनीय लोगों में हुनरमंद लोगों को रखते हैं, मोटी सैलरी देते हैं। गरीब जानकर बिना हुनर के एक भी गरीब किसी भी नेता के पास जल्दी नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए। यानी हुनर का सही इस्तेमाल अगर देश में हो और राजनीतिक गंदगी न हो तो गरीब का परिवर्तन मिडिल क्लास में बहुत आसान हो सकता है और अगली पीढ़ी के लिए रास्ता और ज्यादा आसान बन सकता है। हर देश के समाज में अनगिनत हुनरमंद लोग चाहिए होते हैं। भारत में भी यही है, पर राजनीति के लिए हुनर इस्तेमाल से आगे बढ़ना स्वार्थी राजनीति के सूरज का अस्त होने जैसा। अतः राजनीति के लिए सबसे बड़ा खिलौना गरीब। इनसे खेलकर कई राजनीतिक व्यक्ति और परिवार अकूत संपत्ति के मालिक, घोषित या अघोषित तौर पर कई क्षेत्रीय दल राजशाही अंदाज में आज मौजूद। नोट करने वाला पॉइंट और दर्दनाक बिंदु, भारत में गरीब का असली मतलब आर्थिक गरीबी नहीं। यहां पर गरीब का मतलब जातीय समीकरण। यह पूरे दुनिया का एक और बड़ा सामाजिक घोटाला है जो भारत में मौजूद है। इसी घोटाले के कारण गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी भी है। संविधान, ध्यान से सुने। संविधान देश के संचालन का मार्गदर्शन है, पर संविधान शब्द का दुरुपयोग भी अब जातीय बन चुका है। संविधान देश के हर व्यक्ति का न होकर कुछ जाति का कॉपीराइट राजनीतिक स्वार्थ ने बना दिया है। व्यक्तियों ने कम, राजनीति ने ज्यादा। भारत के राजनीति में भारत शायद पहला देश जिसमें गरीब का परिभाषा जाति है। गरीब का परिभाषा आर्थिक गरीबी नहीं है। अतः आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति को बजट का फायदा मिल ही नहीं सकता। भारत के राजनीति में आर्थिक गरीबी का कोई जगह नहीं है। स्वार्थी राजनीति दल जातीय गरीब के भी शुभचिंतक नहीं है, ये यकीन मानिए। जातीय गरीबी आर्थिक रूप से धर्म परिवर्तन साबित हो रहा है। राजनीति ने इन जातीय गरीब के शोषण का पूरा प्रबंध किया हुआ है। अल्पसंख्यक प्रयोगशाला अगर जातीय गरीब का शोषण करे तो सारे नेता बिल में डूब के नजर आते हैं। जातीय गरीब का 80% रोजगार घुसपैठ ने खत्म कर दिया है या अल्पसंख्यक प्रयोग ने। सही मायने में घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव का आकलन अगर जनता करने लगे, जो 1947 से राजनीतिक कारणों से मौजूद है, तो कई रेल एक्सीडेंट, सैनिक का सीमा पर मौत,
देश के अंदर कई उपद्रव का रिश्ता आपको दिखेगा, जो देश के आर्थिक व्यवस्था को भी हानि दिया है और दे रहा है। साथ ही देश के जनता के साथ सीमा पर सैनिक शहादत भी बन रहा है। देश के संपत्ति के नुकसान का मतलब महंगाई। राजनीति जातीय गरीब का इस्तेमाल करती है, वही राजनीति गरीब के मेहनत या हुनर को कुंद करवा रही। कारण सिर्फ सरकारी नौकरी। ध्यान भटकाकर डेमोग्राफिक बदलाव को खुला छूट है, जो मूल गरीब के रोजगार पर कब्जा भी है और देश के साथ आम जनता का नुकसान भी है। भाग 3 में इतना ही। गरीब पर भाग 4 में और भी जानकारी उपलब्ध होगी। आप बने रहें। मुख्य मुद्दा यही है कि राजनीति का स्वार्थ आज गरीब को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, हुनर से उससे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और गरीब को जातीय आधार पर बांटकर एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है और गरीब के कई मूल रोजगार पर घुसपैठ का कब्जा है। 1947 से ही चले आ रहे डेमोग्राफिक बदलाव का कब्जा है। इसका अंतिम नुकसान देश के हर व्यक्ति को होगा। अतः हर व्यक्ति को इस पर सचेत होना होगा, तभी भविष्य में देश मजबूत होगा और अच्छी राजनीति देश को मिल पाएगी। धन्यवाद।